हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज दक्षा फ्रॉम लिविंग इनसाइड आउट। आज हम इस वीडियो में यूनिवर्सल लॉज के बारे में बात करेंगे। 7 मेन लॉज है यूनिवर्स के, उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना है कुछ टाइम पहले। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में कुछ और लॉज के बारे में बात करेंगे। यूनिवर्सल लॉज सभी के लिए लागू होते हैं। ऐसे कुछ नहीं है कि किसी पर्सन के लिए एक लॉ लागू हो रहा है, दूसरे पर्सन के लिए दूसरा लॉ लागू हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। सभी के लिए सभी यूनिवर्सल लॉज को समझना जरूरी होता है। शायद यही रीजन है कि हम सिर्फ एक ही लॉ पर फोकस करते आ रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत ज्यादा हाइप है, बहुत सारे टीचिंग्स हम देख सकते हैं। ये कॉमन लॉ है जो सब लोग जानते हैं, बट जो दूसरे लॉज है उसको अक्सर हम इग्नोर करते जा रहे हैं। तो जब भी हम इस अर्थ में आते हैं, इस अर्थ स्कूल में आते हैं, इस 3D मैट्रिक्स में आ रहे हैं, जैसे एक गेम खेल रहे हैं और उस गेम के रूल्स और रेगुलेशंस को हमें समझना जरूरी है। तो ये जो लॉज होते हैं इस गेम के रूल्स होते हैं। तो अगर हम इस रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं समझ के गेम खेल रहे हैं तो बहुत चांसेस है कि हम अच्छे से इस गेम को नहीं खेल पाएंगे। सो एक एक करके हम उन यूनिवर्सल लॉज के बारे में बात करेंगे जो हिडन है, जो बहुत लोग नहीं जानते हैं, और इन्हें हमें जानना जरूरी है। तो लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस यही कहता है कि जो ऊपर है वही नीचे है, जैसे इनसाइड है वही आउटसाइड है। बाहर की हमारी जो भी रियलिटी है वो हमारा इंटरनल रिफ्लेक्शन है, जो हमें रिफ्लेक्ट करके बताती जा रही है। सो जब भी हम लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस की बात कर रहे हैं, हमें अपने इंटरनल चेंजेस करने हैं, तभी हम अपने लाइफ में एक्सटर्नल डिफरेंस देख सकते हैं। जब हम इंटरनली ही चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे तो एक्सटर्नली हम अपने लाइफ में डिफरेंस नहीं देख सकते हैं। सो इंटरनली चीज़ों को समझना, इंटरनली चीज़ों को चेंज करना ज़रूरी है। लिविंग इनसाइड आउट हमें रहना ज़रूरी है। तो लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस कहता है कि आउटर वर्ल्ड हमारा 360 डिग्री मिरर है। जहाँ पर भी हम देख रहे हैं हम अपने आप को ही रिफ्लेक्टेड देख रहे हैं। हम जहाँ पर भी जा रहे हैं हम खुद का ही रिफ्लेक्शन पा रहे हैं। फिर चाहे हमारे थॉट्स है, बिहेवियर्स है, फीलिंग्स है, एटीट्यूड है, जो आउटर रियलिटी में हमारा दिख रहा है सब हमारा इंटरनल ही रिफ्लेक्शन है। दूसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ डिजर्वेडनेस, कि जो भी हम अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए हम अपने आप को डिजर्विंग मानते हैं कि नहीं। अगर सब कॉन्शियस में हम अपने आप को सैबोटाज करते जा रहे हैं, जैसे आई एम नॉट वर्दी, या आई एम नॉट लवेबल, या आई एम नॉट गुड इनफ, बैक ऑफ द माइंड ये सारी बिलीव्स हमारे चलते जा रहे हैं, और हम सामने से कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, जैसे पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं, एफर्मेशंस चैंट करते जा रहे हैं, बट बैक ऑफ द माइंड हम अपने आप को सैबोटाज करते जा रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हम डिजर्विंग नहीं है उन चीज़ों के लिए जो हम मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। सो लॉ ऑफ डिजर्वेडनेस हमें कहता है कि हम अपने लाइफ में जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए हमें अपने आप को डिजर्विंग मानना है, तभी हम मैनिफेस्ट कर पाएंगे। शायद यही वो रीजन है कि हम कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें मिक्स्ड रिजल्ट्स क्यों दे रहा है। एक पर्सन के लिए ऐसा लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, दूसरे पर्सन के लिए काम नहीं कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि हम लॉ ऑफ डिजर्वेडनेस को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम अगर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज कर रहे हैं तो हमें अपने आप को डिजर्विंग मानना है, जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। अब एक और लॉ है यूनिवर्स का जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन। आपने देखा होगा, हमने पिछले वीडियो में देखा लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के बारे में, कि जो भी हमारे एक्शन होते हैं वैसे ही रिएक्शन हमें मिलता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ जो कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो वैसे ही हम लॉ ऑफ एक्शन को देख सकते हैं। ये दोनों लॉज एक दूसरे से कनेक्टेड है कि अगर हम कुछ अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने थॉट्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो हम एक्चुअल में चाहते हैं उसे हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने फिजिकल रियलिटी में, तो हमें लॉ ऑफ एक्शन को समझना है। उन चीज़ों से रिलेटेड अपने एक्शन भी लेते रहने हैं। सो अगर आप चाहते हो कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा करो, जो आप सोच रहे हो, जो आपके थॉट्स है, इमोशंस है, वर्ड्स है, वो एक्चुअल में आपकी रियलिटी में आप चाहते हो,
तो आपको एक्शन लेना जरूरी है। हम सिर्फ एक जगह पे बैठकर ये नहीं सोच सकते हैं कि अपने आप चीजें मैनिफेस्ट हो जाएगी हमारे लिए, हमें उनसे रिलेटेड एक्शन लेना भी स्टार्ट करना है। तो जब भी आप मैनिफेस्टेशंस प्रैक्टिस कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स यूज कर रहे हो, तो वो टाइम पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको एक्शन भी लेते जाना है जो आपके ड्रीम्स के अलाइनमेंट में है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ रहे हो, फियर्स है आपके अंदर बहुत सारे, या लेजीनेस आ रही है, प्रोकास्टिनेट करते रह रहे हो, तो अगर ये चीजें हैं, अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो तो आपको वैसे रिजल्ट्स फिर नहीं दिखने वाले हैं। इसलिए हमें लॉ ऑफ एक्शन को भी फॉलो करना है, जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं, एक्शंस भी हमें लेते जाना है अपने रियलिटी में। अब दूसरा एक और लॉ काम कर रहा है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर रहे हैं, वो है लॉ ऑफ कंपेंसेशन। यूनिवर्स में लॉ ऑफ कंपेंसेशन काम कर रहा है। वो ये कहता है कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, जब भी कुछ एफर्ट लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या हम कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे कर्मा करते जा रहे हैं, तो रिजल्ट्स हमें जरूर शो अप होने वाले हैं। कंपेंसेट होके यूनिवर्स हमें देने वाला है वो चीजें। हो सकता है आपके हिसाब से वो चीजें नहीं दे यूनिवर्स आपको। इस चीज में हम ईगो नहीं लगा सकते हैं कि हम अभी चाहिए तो वो चीज अभी हमें मिलनी चाहिए। यूनिवर्स अपने टाइम पर वो चीजें आपको देने वाले हैं। तो आपको ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पर कि लॉ ऑफ कंपेंसेशन काम कर रहा है, आपको जरूर अपने रिजल्ट्स दिखने वाले हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि आप इतना हीलिंग्स कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, तो भी आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, बट लॉ ऑफ कंपेंसेशन इस यूनिवर्स में काम कर रहा है। तो आपको ट्रस्ट रखना है कि जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हो आपको जरूर उसके रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि ये लॉ यूनिवर्स में काम कर रहा है। तो आपको ओपन और रिसेप्टिव रहना है। अब एक और लॉ है जो इस यूनिवर्स में काम कर रहा है, लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। जब भी आपको अपने लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करना है, जब आप समझो कुछ अट्रैक्ट करने की ट्राई कर रहे हो, जैसे मैनिफेस्टेशंस, अबंडेंस को अट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहे हो, मनी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो टाइम पे आपको रिसेप्टिव रहना है कि यूनिवर्स आपको जो देना चाहते हैं उसके लिए आप रिसेप्टिव हो। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ गिविंग के स्टेट में है, सिर्फ देते ही जा रहे हैं, बट रिसेप्टिव नहीं रह रहे हैं उस एनर्जीज को। तो ये हम मिस कर जाते हैं, बिकॉज यूनिवर्स में ये बैलेंस होना जरूरी है। गिविंग और रिसीविंग का बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। अगर आप कुछ दे रहे हो तो आपको रिसेप्टिव रखना है, ओपननेस रखना है कि आप रिसीव भी करने के लिए रेडी हो इस यूनिवर्स में। तो इस तरह से गिविंग और रिसीविंग का बैलेंस आपका मेंटेन होगा, तभी एक राइट वे में फ्लो आप क्रिएट कर सकते हो, एक बैलेंस वे में आप काम कर सकते हो। तो आपको सिर्फ गिवर नहीं बनना है, आपको रिसीवर भी बनना है। शायद यही रीजन है जब हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है तो हम अबंडेंस भी नहीं मैनिफेस्ट कर पाते हैं, रिलेशनशिप्स भी अच्छे अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज एक गिविंग और रिसीविंग का इम्बैलेंस हो रहा है। या तो आप बहुत ज्यादा देते जा रहे हो, आप गिवर हो, हर रिलेशनशिप में आप देते ही जा रहे हो, और आप रिसेप्टिव नहीं हो, रिसीव करना नहीं चाह रहे हो। तो आपको ओपननेस रखना है, रिसेप्टिव रहना है, तभी ही यूनिवर्स आपको देने वाला है जो आप चाहते हो। अब दूसरा एक और लॉ काम कर रहा है इस यूनिवर्स में, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ परपेचुअल मोशन, कि कंटिन्यूसली मोशन में चीजें चलते जा रही है, कंटिन्यूसली चेंजेस होती जा रही है, न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस हम अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, लर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो हमें अपने इस लाइफ को एंजॉय करना है। जैसे ये राइड है, राइड को एंजॉय करते हुए चलना है, एम्ब्रेस करना है। जो चेंजेस भी आ रहे हैं अपने लाइफ में उसे एम्ब्रेस करते जाना है, बिकॉज एवरीथिंग इज चेंजिंग, चेंज इज कॉन्स्टेंट। हम इस चेंज को रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं, इस चेंज को रोक नहीं सकते हैं। हम चाहे जितना भी अपने कंफर्ट जोन में आ जाए, कभी ना कभी हमें उस चेंज को अपनाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो परपेचुअल मोशन में कंटिन्यूसली चीजें चेंज होते जा रही है आपके लाइफ में, आपको एम्ब्रेस करते जाना है, एंजॉय करते जाना है और लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। सो ये वो लॉज है जो हम अक्सर भूल जाते हैं या इग्नोर कर लेते हैं, बट इन लॉज को भी हमें ध्यान में रखना जरूरी है। ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन इम्पोर्टेंट होता है, तो वैसे ही इन लॉज को हमें ध्यान में रखना है। तो इजीली हम चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर पाएंगे और एक फ्लो के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।